राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 नारायण 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 वंदे नारायण 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 नारायण। गीता के कर्मयोग का विषय चल रहा है। भगवान ने विभाग किया ये साथी वेदा सांख्य, ये समता सांख्य के विषय कही और कर्म के विषय में सुनो। तो समता का वर्णन किया और कर्मयोग की बात कर कर्मयोग अनुष्ठान का प्रकार बताया। और कर्मयोग है, इसमें योग ही कुशलता है। इस वास्ते कर्म है साधारण रीति से किए जाए, कर्म दूर से ही निकट है, पर कर्मों का कोई महत्व नहीं है, महत्व योग का है। योग का सब में महत्व है। ज्ञान में भी ज्ञान योग है, भक्ति में भी भक्ति योग है, कर्म में भी कर्म योग है। योग जहाँ जाती है वह समता आ जाती है। योग नाम समता, राग द्वेष और शोक नो समता। यह समता किसी रीति से आ जाए, गीता को बहुत विशेष अभिष्ट है। अब गीता है, इसमें योग ही सब कर्मों में कुशलता है। तो ये कैसे प्राप्ति होती है, तो 2 श्लोक बताए। एक तो ये संसार का मोह कलिल है ना, मेरा तेरा, ये मोह अपनापन संसार में, जड़ चीजों में, संसार में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, रुपये पैसों में, परिवार में, मान में, आदर सत्कार में, जीने की इच्छा में जो मोह है, एक मोह। मानो ये कोई इच्छा से हो जाए सिद्धि, ऐसी बात नहीं है। ये विवेक नहीं रहता। मोह जहाँ होता है वहाँ विवेक नहीं रहता। विवेक होता है वहाँ मोह नहीं टिकता। ये संसार की तरफ जो आकर्षण है, ये मोह रूपी दलदल है। पानी होता है भरा हुआ, उसमें किसी किसी जगह दलदल होता है। कादा तो सब जगह होता है, प्रायः जगह होता है, परंतु दलदल होता है। वो जमीन ऐसी होती है कि ऊपर से ठीक दिखती है, पानी से तरांतर ऐसी कादे की तरह, परंतु पैर उसमें धस जाता है। और धस जाता है, फिर उसको हिलावे निकालना चाहे, जो निकालना चाहते हैं, क्यों गहरा बैठ कर चला जाता है, उसको दलदल कहते हैं। उसका ही नाम यहाँ मोह कलिल है। तो मोह रूपी दलदल में बुद्धि है जो फंस जाती है। तो मेरा तेरा, रुपये पैसे, कुटुंब, वस्तु है, शरीर, इनमें जो फंसा हुआ प्राणी है ये, इसको जब बुद्धि तर जाएगी, इससे ऊंची उड़ जाएगी, इसमें नहीं फंसेगी, तब स्वतंत्र और शुद्ध जितनी चीज है उसके वैराग्य को प्राप्त होगा। मानो पहले सुना है, अनुभव किया है, उन विषयों में राग है, और जो सुनने लायक है और स्वर्ग आदि का उनमें राग है, जिसको पुष्पिताम वाचम पीछे कहकर आए हैं, वेदवाद रता पार्थ स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, ऐसी उस वाणी को सुनते हैं। तो सुनी है, कुछ सुनने के योग्य भी है, अनुभव किया तो अनुभव करने के योग्य भी है।
ऐसी चीजों में मन फंसता है, इनसे जो बुद्धि तर जाएगी। मानो ये केवल दिखावटी शोभा है। यहाँ पुष्प लिखा है 15 अध्याय में, पत्र संदान परिणामी पत्ते का है, फूल पत्ती है, फल नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, सार चीज नहीं है, दिखावटी शोभा है। वृक्ष होता है, वो फूल और पत्ते लगे रहने से बड़ा सुहावना दिखता है। ऐसे ये संसार इन फलों की इच्छा से ही स्वर्ग आदि बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े सुंदर मालूम देते हैं, परंतु फल क्या होगा? फल क्षीरे पुण्य मजलोकम विसंति, जन्म मरण होगा, आप होगा, पुनरावृत्ति में कहीं ठहर सकेंगे नहीं, कोई विशेष शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। लुभावने दृश्य मिलते हैं और मन को खींच लेते हैं, उन्हें उतर जाता है। तो ये मोह भी दलदल है, इसको बिरले ही पार पाते हैं। तो इस मोह से जब तुम्हारी बुद्धि चल जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तब तुम वैराग्य को प्राप्त होगा। असली जो राग रहे थे 15 अध्याय जैसे कहते असंग सस्तेन दृढ़ेन स्थित्वा, वैराग्य दृढ़ वैराग्य रूप में असंग द्वारा छेदन किया जाए तो वैराग्य दृढ़ अदृढ़ दो तरह का होता है। सरकार सुदीर्घ काल नहीं जनते सत्कारा से हो तो दृढ़ वो भी वैराग्य होगा, वो दीर्घ काल सत्कार से यूज करने से दृढ़ मजबूत हो जाए। इसको अदृढ़ दृढ़ वैराग्य कहा है, इसको वेदांत के ग्रंथों में वैराग्य उपरति कहा है। वो साधारण वैराग्य है, उपरति है वो। इस परम वैराग्य का रामायण में कहा, करे तात सो परम वैरागी कृष्ण सिद्धि 3 गुण त्यागी, 3 गुणों से ऊंचा उड़ जाए वो परम वैरागी होता है। तो इनसे ऊंचा उड़ जाना है, ये वैराग्य है। तो कब प्राप्त होगा? तो दलदल से टल जाएगा। ये मेरा तेरा ये दलदल इसमें फंसा हुआ जब तक है तो इस वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा। तो ये संसार का एक मोह है। एक दूसरा मोह कहते हैं भगवान श्रुति विपरीत पन्नाते सदा समाधा सदा बुद्धि सदा योग मोहापसी। ये तो वैराग्य की प्राप्ति की बताई, और वैराग्य की प्राप्ति में अगाड़ी समाधि की प्राप्ति में योग की प्राप्ति में बात बताते हैं। इन दोनों में यदा और तदा पद दिए हैं। जब तुम्हें बुद्धि मोह से तर जाएगी तब उस वैराग्य को प्राप्त होगा। ऐसे ही श्रुति प्रतिपन्ना थे यदा सदा समाधा सदा बुद्धि तदा योग मोहापसी। तो जैसे मोह चलित है ऐसे एक शास्त्र भी है, श्रुति में प्रतिपत्ति। कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, विशिष्ट अद्वैत कहता है, कोई शुद्ध अद्वैत कहता है, कोई ज्ञान कहता है, कोई भक्ति कहता है, कोई योग कहता है, कोई अष्टांग योग है, लय योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनासक योग, कई तरह के योग है। ऐसे शास्त्रों में बड़े मतभेद आते हैं। इस मतभेद में ही मनुष्य उलझ जाता है। जैसे पहले सांसारिक मोह में फंसा रहता है, ऐसे ही श्रुति में प्रतिपत्ति रहती है। तरह तरह की बातें शास्त्रों में सुनने से उनमें एक बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वास्तव में क्या है। अच्छे अच्छे समझदार भी ठीक तरह से निर्णय नहीं कर पाते। ये ऐसी बातें हैं। ऐसे कर्म में बताया है ना, कर्म भी बोधव्यम से विकर्म अकर्म से बोधव्यम, जानने के योग्य है। ऐसे ये शास्त्रों की बातें भी जानने के योग्य है। जल्दी इसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या करें? तो वो श्रुति प्रतिपत्ति है, आपस में मतभेद है, वो बुद्धि है तेरी जो समाधि में अचल और निश्चल ठहर जाएगी। समाधि नाम परमात्मा, समाधि नाम समाधि का भी है और समाधि अस्मिन समाधि, परमात्मा का नाम भी समाधि है। तो परमात्मा के विषय में निश्चल ठहर जाएगी। मानो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो क्या करे आदमी?
एक बात बताओ, बहुत से वाद विवाद में न फंस करके परमात्मा है। 3 चीजें होता है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। तो परमात्मा एक सर्वोपरि तत्व है, उससे बड़े कोई नहीं, ऐसा परमात्मा ये मान रहे हैं। और विधि शास्त्र उसी को बताने के लिए कहते हैं। और जगत ये दिखता ये है, इसका कारण है वो प्रकृति है, और परमात्मा संचालक है प्रकृति के। तो प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति है, प्रकृति का संसार है, और जीव मैं तो ये जीव है। इतना काम काफी है, इतना जान लेना कम नहीं है। हमें संसार में रहने से दुख होगा, संताप होगा, शांति नहीं होगी। ब्रह्मलोक तक के सुख भोग मिलेगी तो भी पुनरावर्ती फिर पर आना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्थायी सुख कहीं नहीं भाई, स्थायी सुख कहीं भाई है ही नहीं। ये तो फिर बस गर्भवास आया तो फिर गर्भवास मानना पड़ता है, क्षीणे पुण्य गतागतम काम कामाला बनते। तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना यदि गत्वा न निवर्तन थे, जहाँ लौट करके आना नहीं पड़ता, ऐसे उस परम पद को प्राप्त करना है हमें। उसको सगुण भी कह सकते हैं, निर्गुण भी कह सकते हैं, निराकार कहते हैं, साकार कहते हैं। आप जैसा चाहे वैसा भगवान को मान सके। आज दिन तक जितना आपने सुना है, जितना आपने पढ़ा है, जैसा आपने समझा है और अपनी बुद्धि में निर्णय हुआ परमात्मा ऐसे है, उसी परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते रहो। पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं। सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है। जब तक परमात्मा को ठीक तरह से नहीं जान लेंगे तब तक परमात्मा कैसा इसका पता नहीं लगेगा। सुनकर मानने में जो आपने मान लिया, जैसा मान लिया है वैसे ही मानकर वो परमात्मा है, सर्वोपरि है। लक्षण उसके ये है, कवि पुराण मनुशास्त्र में से बहुत से बताया, वर्णन किया है। तो सर्वोपरि वो परमात्मा है। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा, ऐसा सर्वोपरि परमात्मा है। ऐसा अचला और निश्चला दो बात दी, दो शब्द दिया इसमें। निश्चला समझो अचला। तो परमात्मा तत्व में निर्णय हो जाए, ये बुद्धि बताई है, बुद्धि ऐसी स्थिर हो जाए। एक बुद्धि का स्थिर होना होता है, एक मन का स्थिर होना है। थोड़ा ध्यान देना, यह बुद्धि की बात बताई है, दोनों जगह बुद्धि की बात बताई है। मोह कड़े में चढ़ने में बुद्धि बताई है, और ये श्रुति प्रतिपत्ति में भी, इसमें भी बुद्धि बताई है। तो बुद्धि का स्थिर होना और चीज है, मन का स्थिर होना और चीज है। प्राय लोग कहते हैं कि मन स्थिर नहीं तो कुछ नहीं होगा, मन स्थिर हो जाएगा। बात ठीक है, परंतु वास्तव में बुद्धि स्थिर होने से काम बनेगा। बुद्धि स्थिर होने पर चंचल नहीं होती है, वो नहीं होती तो नहीं होती, तो हो जाती स्थिर तो हो जाती, हो ही जाती है। तो एक निश्चय हो जाए कि परमात्मा को प्राप्त करना है हमें। तो चाहे कुछ भी तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तुम बैठ के अपना भोल गुहार, अपना काम बनाना है। ऐसा अगर निश्चय विचार हो जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि का स्थिर होना क्या, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। ये पहला 41-44 तक है। व्यवसायत्मा का बुद्धि एका, निश्चय बुद्धि एक होती है। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठेषाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, इन दो चीज में लगी बुद्धि स्थिर नहीं होती, परमात्मा की तरफ स्थिर नहीं होती। इनमें आसक्ति मिटे से ऊंचा उड़ जाए, तो ये मोह दलदल से ऊंचा उड़ जाता है, तब भोग और ऐश्वर्य से ऊंचा उड़ जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है कि परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। अब परमात्मा प्राप्त करना है तो अस्तरा निष्ठरा दूर का क्या मतलब है कि संसार की तरफ जाने वाली बुद्धि हट गई और परमात्मा के स्वरूप में डट गई एकदम। तो उधर को चंचलता मिट गई और इसलिए स्थिर हो गई।
तो परमात्मा तत्व में ही स्थिर हो जाए। अब निर्णय आपने कर दिया है, सगुण निर्गुण साकार निकार द्वैत अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत बहुत मतभेद है। ये भी एक श्रुति विपत्ति है ना, ये भी एक मोह कलरी है। तो इससे भी तर जाएगी। जब एक निश्चय हो जाएगा तो उस एक निश्चय के ऊपर जो ठीक बुद्धि टिक जाएगी तब योग को प्राप्त हो जाएगा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, इसका ध्यान दें हम लोग, तो पतिव्रता स्त्री के चिंतन पति का ही होता है, दूसरी बात याद ही नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। तो मन तो सब काम करता, तो मन तो चंचल रहता है, पर बुद्धि में स्थिर है उसके पतिव्रता एक धनी एक मालिक है, बस। ये जो है ये बुद्धि का निश्चय है, ये बुद्धि की स्थिरता है। मन की स्थिरता तो जहाँ चित्त लगाए वहाँ मन ठहर जाए और जगह न जाए, वो मन की स्थिरता है। और ये है बुद्धि की स्थिरता। जैसे शिष्य बढ़ जाता है तो मैंने महाराज का शिष्य हूँ, ये बुद्धि की स्थिरता है। ऐसे हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे दुनिया कुछ भी उल्ट पुलट हो जाए, हमें तो वो प्राप्त करना है। ऐसा विचार हो जाए निश्चय पक्का, ये बुद्धि की स्थिरता है। कर लिया विचार, कर लिया समझेगा बेड़ा पार, जो कुछ होगा तो हो जाएगा, हम तो ऐसा करेंगे, हमारे इस उम्र में हमें ये करना है, ऐसा पक्का विचार हो जाता है ना, वो बुद्धि की स्थिरता है। तो व्यवसाय में बुद्धि वहाँ भी एक बताई, और समाधो न विधि यदि बताई, यहाँ ही समाधो अचला बुद्धि सदा योग रही, उस परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि अचल निश्चल ठहर जाएगी। क्योंकि तरह तरह के सिद्धांत सुनने से विचलित हुई बुद्धि ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कहा योग की प्राप्ति। तो योग की प्राप्ति क्या? योग नाम समता, जो अभी कर समतुम योग उच्चते। तो संसार से हटकर परमात्मा में डटकर हट जाए, एक देगी ठीक तरह से, ये निर्णय होने से फिर ये असल हो जाएगा। संसार के कारण अचल चंचल होती है, और परमात्मा के कारण से शास्त्रों के सिद्धांतों को सुनकर अचल नहीं होती है, चंचल रहती है। तो दोनों तरफ से उठ करके एक परमात्मा तत्व में दृष्टि बुद्धि हो जाए कि जो परमात्मा का स्वरूप कौन सा ठीक है। परमात्मा का स्वरूप सब ठीक है। एक इसमें सुनने की बात है, जितने परमात्मा के स्वरूप सुनने में आते हैं, 2 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 1000 भुजा वाले, तो परमात्मा सभी ठीक है। साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, ये अपनी तरफ से अपना भेद है। परमात्मा तत्व वो एक है, उसमें भेद नहीं है, वो एक है। हम अपनी भावना से अलग अलग कहते हैं। ऐसे ऋषि मुनि महात्मा संत जितने हुए हैं, उन लोगों ने जैसा ध्यान किया है, जैसा चिंतन किया है, जैसी प्राप्ति की है, उसके अनुसार उन लोगों ने अपने सबको बताया है। तो पहले अपनी भावना के अनुसार दर्शन होते हैं, उसके बाद भगवान खुद जना देते हैं, तब इनसे अति तत्व की प्राप्ति होती है। एक इसमें बारीक बात और है, ये जो शास्त्र में मतभेद होते हैं, वे मतभेद कब तो होते हैं, उस विषय में आगाड़ी चलते चलते जब थोड़ा सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, मतभेद में वो अहंकार की सत्ता रहती है, तब मतभेद होते हैं। और वो मिटने के बाद एक तत्व ही रह जाता है, फिर उसमें मतभेद नहीं होते, वो वास्तव में तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे चुप हो जाते हैं। फिर दर्शन रचना करने वाले अलग अलग होते हैं, और दर्शनों के अनुसार चलने वाले, गहरी रीति से भीतर प्रवेश करने वाले, सब दर्शनों की सार तत्व को जान जाते हैं, जान करके निश्चित हो जाते हैं। उन फिर मतभेद नहीं रहता,
उनके संदेह नहीं रहता, उसमें छोटा बड़ा नहीं रहता, पक्षपात नहीं रहता, विषमता नहीं रहती, ये बढ़िया ये घटिया नहीं रहता। सब मार्ग है, इन मार्गों के द्वारा उस तत्व को प्राप्त करना है। तत्व पर लक्ष्य रहता है, वो आग्रह नहीं रहता है। तदा योग को असल योग की प्राप्ति होगी, असली समता की प्राप्ति तभी होगी। ऐसे समता दो तरह की, कई और भी भेद है, पर एक साधन समता लाता है, राग द्वेष को हटाकर समता की स्थापना करता है। एक साधकों की समता होती है और सिद्ध पुरुष स्वतः है, स्वाभाविक समता रहती है, उसमें इधर उधर कुछ होता ही नहीं। वो योग प्राप्ति, असली योग की प्राप्ति वो प्राप्ति है कि जिसमें विषमता आती नहीं, पक्षपात आता ही नहीं, संदेह कोई होता नहीं, एक परमात्मा में स्थिर हो जाता है। ये बात जब अर्जुन ने सुनी कि महाराज ऐसी श्रुति विपत्ति स्थिति होकर के फिर समाधि में अचल और निश्चल बुद्धि ठहर जाए तब योग प्राप्त होता है, तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित से का भाषा समाज से सस्य केशव, केशव भगवान स्थित प्रज्ञ, ये प्रज्ञा स्थिर हुई हो, समाधि अचला निश्चला बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो बुद्धि स्थिर होने की बात ये चलती है, ये बुद्धि वहां शुरू होगी। ऐसा तेता सांख्य बुद्धि योगे त्रिमान शुरू, यहाँ से बुद्धि शुरू हुआ है। पहले प्रज्ञावाद से भाष्य से आया है, पर बुद्धि का वाचिक ऐसा स्वतंत्र शब्द नहीं आया है। यहाँ से आगाड़ी स्थित प्रज्ञ स्थिति स्थित प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो प्रज्ञा है, बुद्धि है, धी है, स्थिति, ऐसे नाम आए हैं। तो ये स्थिर बुद्धि का प्रकरण यहाँ से विशेषता से चलता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि महाराज स्थित पर की पुरुष होता है, उसके लक्षण क्या है? तस्य का भाषा, का भाषा कर तुम क्या भाषा बोलता है? नहीं, कया भाषया सज्ञते कथ्यते, मान किस भाषा से उसको कहते हैं, मान उनके लक्षण क्या है, किस तरह के उसके लक्षण होते हैं, जिसमें भी हमारे आप सब ये भी जान सके कि हम बुद्धि भी स्थिर बुद्धि हो गई, इसकी बुद्धि स्थिर निश्चित आ गई, जिसमें वो योग को प्राप्त हो जाए। तो सर्वज्ञ से कहा भाषा समाधिष्ठ और स्थिति किम प्रभाषेत, अरे वो बोलता कैसे है महाराज, उसका बोलना कैसे होता है, किमाशी तो बैठता कैसे है और चलता कैसे है। 4 प्रश्न पूछे, 54 का श्लोक है, 54वें श्लोक में 4 बातें भगवान से अर्जुन ने पूछी है। एक तो उनको सामान्य लक्षण कैसे होते हैं महाराज, दूसरा वो बोलता कैसे है, तीसरा वो बैठता कैसे है, चौथा वो चलता कैसे है। तो स्थिर प्रज्ञ की ठीक ठीक स्थिति को हम समझ सके, इस भाव को लेकर अर्जुन ने ये प्रश्न किए है। तो उसके क्या लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण की बात एक सब में आ जाती है। लक्षण है किमा सीता ब्रजेता आदि, इसमें भी किम प्रभाषेत में लक्षणों का ही वर्णन है, पर मुख्य लक्षण क्या है इस विषय में भगवान आगाड़ी उत्तर देंगे। दूसरा अध्याय पूरा हो जाए तब तक ये प्रकरण चलेगा। उसमें भी पहले प्रश्न का उत्तर 1 श्लोक में दिया है भगवान ने, दूसरे प्रश्न का उत्तर 2 श्लोकों में दिया है, तीसरे प्रश्न का उत्तर 6 श्लोकों में दिया है, चौथे का 8 श्लोकों में दिया है, एक में उपसंहार है। इसलिए से ये आगाड़ी प्रकरण है। तो भगवान कहते हैं भैया उनके लक्षण, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, प्रसादनंदन सब संपूर्ण कामनाओं का सब त्याग कर देता है। प्रजाति सर्वान पार्थ मनोगतन और आत्मनिव आत्मनस्तो, अपने आप में स्थित होता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ध्यान देना है कि ये कर्म योग का विषय है। पहला था ज्ञान योग का विषय। ज्ञान योग का तात्पर्य सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, स्थिर अस्थिर, देह देही,
ये जो दो विभाग है जड़ चेतन, इन दोनों का विभाग किया जाए और एक बुद्धि शुरू करे, उसका नाम है ज्ञान योग। ठीक तरह से समझना, तत्वों को समझ करके परमात्मा तत्व में स्थिति हो गया, वो ज्ञान योग है। अब ये कर्म योग है, मानो कर्मण कहे तो काम तो करे सांसारिक, परंतु योग उसका सिद्धांत है एक समता को प्राप्त करना है। तो कर्मयोग करते हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे हो, ये बात बताई जिसमें कर्मण्यवाधिकार 47-48 श्लोक में 48 में विधि बताई थी कि योग में स्थित और काम करे, हर एक काम करे पहले योग में स्थित हो जाए। योगस्था कर्माणि कुरु। जो कोई भाई बहन इस योग का अनुष्ठान करना चाहे कि हम ऐसे योगी बन जाएं, गीता के कहने के अनुसार हमारा जीवन बन जाए, ऐसा इच्छा है, उन लोगों के लिए एक खास बात बताई जाती है। हर एक काम करे तो उससे पहले अपनी स्थिति समता में लावे। कार्य पूरा हो न हो और कार्य का फल मिले न मिले, अपने स्थिति की समता रखना है, विषमता नहीं करना है। संसार में काम करते हैं तो कार्य पूरा हो न हो, लोग प्रशंसा करे निंदा करे और उसका नतीजा अच्छा हो मंदा हो, ये अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु इनके होने पर अपने चित्त को राजी और नाराज नहीं करना है, अपने तो कर्तव्य कर्म करना है। हमारी दृष्टि समता पर रहनी चाहिए, पदार्थों पर, भोगों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, घटनाओं पर और परिस्थिति पर नहीं रहनी चाहिए। ये खास सावधानी रखना है, विशेष सावधानी रखना है। जो गीता के अनुसार अपना सिद्धांत, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते उनके लिए तो कामनाओं के त्याग करने से क्या होगा कि जहाँ संसार की कामनाओं का त्याग किया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात और याद आ गई, परमात्मा तत्व की जो इच्छा है, भगवत दर्शन की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है, अपने कल्याण की जो इच्छा है, ये कामना नहीं है। लेकिन लोग कह देते हैं तुम कोई धन चाहता तो आप भगवान को चाहते हो, हम संपत्ति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, हम संसार का सुख चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हो। चाहना तो होगी दोनों ही, दोनों में बड़ा भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये बात थोड़ी सी समझ लें तो बड़ा अच्छा है, ध्यान दें भाई बहन। देखो, एक भूख होती है, एक इच्छा होती है। साधारण रीति से तो जब भूख लगती है तभी खाने की इच्छा होती है, भोजन कर ले, कुछ खा ले। तो भोजन करने की इच्छा होती है, ये है भूख। और अमुक चीज चाहिए, वो स्वाद चीज चाहिए, ऐसा साग चाहिए, ऐसी मिठाई चाहिए, ऐसी खटाई चाहिए, ऐसी यह चाहिए। ये जो इच्छा, इसको कहते हैं कामना। कामना की पूर्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। और आवश्यकता की पूर्ति होती है, नहीं होती तो नहीं होती, होती तो पूर्ति ही होती ही है। जो आवश्यकता होती है उसकी तो पूर्ति होती है, वो मिटती नहीं। कामना तो टिकती नहीं, ये तो नष्ट होती है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे भूख लगी तो पेट में आवश्यकता है, चाहे हलवा पूरी खा लो, चाहे साग रोटी खा लो, चाहे दाल भात खा लो, चाहे कोई सब्जी उबाल करके पत्ती खा लो, खूब इसमें जितना वजन चाहिए उतना आ जाएगा ठीक तरह से तो काम चलेगा। ये है भूख। इस भूख में जो मिल जाए उसके अनुसार ठीक से रहेगा काम। तो इसको आवश्यकता कहते हैं, इसको आवश्यकता कहते हैं। मैंने वहाँ
सुबह के सत्संग में पढ़े लिखे आदमी उनसे मैंने पूछा था, भगवान के ऊपर सब वांट और डिजायर के ऊपर सब पूछे थे भाई, पर सुधार थे नहीं थे। अच्छा, तो वांट और डिजायर तो भी कह तो सके और कह दिया, विवेचन भी किया, परंतु हमारे पूरा संतोष नहीं हुआ। फिर वे समझा देंगे कोई सज्जन तो फिर मैं समझूं। मानो एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है, तो हम सीधा सरल इसका अर्थ सुनना चाहे, समझना चाहे तो इतनी बात है कि जो शरीर को लेकर की इच्छा होती है वो कामना होती है, और स्वयं की इच्छा होती है वो वास्तव में आवश्यकता होती है। जैसे बहन भाई अपने बैठे हैं, शरीर के माँ बाप दोनों से मिलने से शरीर पैदा हुआ है, ऐसे प्रकृति और पुरुष से शरीर पैदा हुआ है। आप चलते फिरते हैं, इसमें ये शरीर का भाग है, ये प्रकृति का अंश है, और इसमें जो मैं हूँ एक अहंकार करता है, ये परमात्मा का अंश है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत, ये परमात्मा का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी वो परमात्मा का अंश है, और ये शरीर प्रकृति का अंश है। अब प्रकृति के अंश की जो चाहना है वो सभी कामना है, इच्छा है, और पुरुष की जो चाहना है वो चाहना आवश्यकता है, वो कामना नहीं है। वो जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक कमी ही कमी रहेगी, पूर्ति कभी होगी ही नहीं। तत्व की प्राप्ति होने पर फिर अपूर्ति किसी का भूख लगेगी नहीं। वो ऐसी एक चीज पूर्ति होती है उसकी, अरे कामना की पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, किसी की हुई नहीं, किसी की होगी नहीं, कभी नहीं होगी। कामना तो सिंपल लोभ अधिकारी आग है, लगती महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम दुष्पोरेन अनलेन से, उस काम को आग बताया। आग, आग में जो काट डालते रहो और सुहाता सुहाता घी देते जाओ, जैसे वो मांगे वैसे दे दो, आग बढ़ेगी, शांत नहीं होगी। इस वजह से कामना न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न साम्यति, कितने पदार्थ मिल जाए तो तृप्ति नहीं होती, वो तृप्ति परमात्मा तत्व की प्राप्ति से होती है। अब ध्यान देना, क्या मूल में बात क्या है कि परमात्मा से जब ये बिछुड़ा है अनादिकाल से, तो ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा को ही चाहता है, तो इनकी खुद की चाहना परमात्मा की है, परंतु अपना मैंपन है उसके साथ में शरीर को मिला लिया, तो शरीर की इच्छा भी इसकी इच्छा हो गई और परमात्मा तत्व की इच्छा भी इसकी इच्छा हो गई। जैसे कोई ब्याह कर लेता है, तो ब्याह कर लेने पर एक किसी घर की कन्या आ गई, दोनों के साथ संबंध हो गया। अब संबंध हो गया तो अब स्त्री की जो चाहिए गहना कपड़ा चाहिए, मैंने कहा था नस चाहिए, एक लहंगा चाहिए। अब वो खरीदने को जाता है बाजार में कि एक नथ खरीदना है, लहंगा खरीदना है, कि तुम लहंगा पहनते हो, नहीं नहीं हमारे घर में चाहिए। तो वो चाहना खुद के कैसे हुई कि स्त्री के कारण से स्त्री की चाहना खुद की चाहना हो गई। तो ये शरीर रूपी एक लड़की है, ये संसार की कन्या है, हमने अपनी मान लिया मेरा शरीर है, अब इसकी आवश्यकता वो भी हमारे हो गई और परमात्मा तत्व की आवश्यकता वो भी हमारे हो गई। तो इस शरीर को लेकर जितनी कामना वो सब कामनाएं हैं, इन कामनाओं का तो मिटाना ही होगा। ये कामना पूरी कभी होने वाली है नहीं, क्योंकि शरीर भी नाशवान और जिन चीजों की ये चाहना करते हुए भी नाशवान, इस पूर्ति कैसे हो। और जो परमात्मा का अंश है उसने शरीर को स्वीकार कर लिया, इस वास्ते इच्छा होती है, नहीं तो उसको तो इच्छा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमर और सहज सुख राशि, ये तो सहज सुख राशि है, सुख इच्छा क्यों होए, पर दुख रूप संसार को, प्रकृति को, शरीर को स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार करने से थी आ गई कमी। अब उसकी कमी उस पूरी वो पूर्ति करना चाहता है संसार की वस्तुओं से। रुपये पैसे मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह हो जाए, लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए। अब ये है लौकिक पदार्थ, इनसे इच्छा पूरी होगी नहीं। कितना ही धन हो जाए, कितनी अपने पास संपत्ति हो जाए, कितना ही मान आदर सत्कार, कितनी प्रशंसा हो जाए, तो इनसे ये तृप्ति कभी नहीं, पूर्ति होगी नहीं। क्योंकि ये शरीर है वो भी नाशवान और अर्थात पदार्थ है वे भी नाशवान। अब नाशवान मिल राजी बेसुख हो जाओ, मिलने वाला कुछ नहीं इसमें, ये पूर्ति होने की नहीं है। और परमात्मा का अर्थ ये नित्य है और नित्य की चाहना है, ये इसकी असली वांछा है, असली आवश्यकता परमात्मा तत्व की। वो प्राप्त होने के बाद फिर शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो न हो परवाह नहीं है। फिर सांसारिक पदार्थ मिले न मिले, मान मिले न मिले, बढ़ाई मिले न मिले, आराम मिले न मिले, धन मिले न मिले, परिवार मिले न मिले, बेपरवाह हो जाती है। फिर इसकी भूख नहीं रहती और ये चीजें मिलती है। इसमें भी ऐसी विलक्षण बात बताई है, आपूर्यमानम असदा प्रतिष्ठम, जिनको कोई चीज चाह नहीं है, बिल्कुल पूर्ण है, उसके पास तद्वत कामा यम, तो जैसे समुद्र में जल की आवश्यकता नहीं है, तो नदियां, अनेक नदियां आकर के समुद्र में गिरती है। समुद्र में जल की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है वहीं आकर नदी गिरती है। जहाँ जरूरत है रेगिस्तान में, वहाँ पर एक नदी भूली भटकी नहीं आती। जैसलमेर राज्य में बिकुपर बसपुर गाँव में मैं वहाँ गया हुआ हूँ, टीबे पड़े खूब, एक नदी नहीं आई, एक ही नदी। पानी बहुत कम, बड़ा गहरा और ऐसा खारा, पीने में हमारा 10 लग जाए ऐसा पानी, मिलता ही नहीं। कोई नदी भूली भटकी भी नहीं आती, पानी की बहुत जरूरत वहाँ पर। 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना भेड़ बकरी को पानी नहीं पिलाते रहती है, चलती रहती है। वो लौकी मुला होता है वो दे देते हैं, खा लेती है, ठीक है। तो वहाँ पानी की जरूरत है, भूख ज्यादा है, प्यास बहुत ज्यादा है, तो एक नदी नहीं जाती। और समुद्र भरा हुआ चारों तरफ से। वैज्ञानिकों की ऐसी बातें हमने सुनी है कि पृथ्वी मंडल है ना, ये इस पृथ्वी मंडल का लेवल जितना इससे ऊंचा है पानी, समुद्र का पानी का लेवल ऊंचा है, पर वो बहकर पानी आता नहीं वैसे, वो मर्यादा में। पृथ्व्याम तिष्ठन्यो यमयति महिम वेदनधरा, पृथ्वी अपने स्थान पर रहती है, समुद्र अपने स्थान पर रहता है, उतना बड़ा होने पर भी आता नहीं है। और थोड़ा सा आ जाए तो मैं प्रलय कर रही सबको। कभी कभी आता तूफान आता है तो पास में रहने वाले शहरों को तहस नहस कर देता है समुद्र, कि बहुत है पानी अधिक, इतना पानी अधिक भरा है, नदियां सभी उसी में ही जाती। ऐसे ही परमात्मा तत्व को जान जाने पर सब संसार के बढ़िया से बढ़िया भोग भी वहाँ जाते हैं। चाहे शांति भाव में होती, अशांति उसे हलचल होती नहीं। समुद्र में कितनी नदियां आ जाए, चातुर्मास में चारों तरफ से नदियां आती है, बड़वा बीच में अलग जला रही है, सूर्य तप रहा है, और उस सूर्य से ऊपर जो मानसून चढ़ता है, भाप चढ़ती है ऊपर, जिसे बदल बनते हैं, तो वो ऊंचा पानी अलग चढ़ रहा है, और इधर से महाराज वो बड़वाग्नि जला रही है, तो उसमें कमी नहीं आती गर्भ जलों में। और वो कम बढ़ती है, बहुत आ जाए नदियां तो बाढ़ नहीं आती, कितनी नदियां आ जाए वो है नहीं रहता है। इस तरह से उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के भीतर कभी कामना नहीं होती, कमी आती नहीं, और पूर्ति आती ही रहती है, पूर्ण हो जाता है वो। और सब भोग तद्भुत कामा यम प्रविशन्ति, सर्वे सब पदार्थ वहां जाते हैं और उनकी इच्छा ही नहीं रहती है।
तो इच्छा न रहने से सांसारिक कमी नहीं रहती, सांसारिक पूर्ति भी ज्यादा होती है और पारमार्थिक पूर्ति तो उसकी होती है। वो तो उसका खास लक्ष्य है, ध्येय है, वो तो प्रापणीय वस्तु है ही, इसमें संदेह क्या है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? प्रज्ञा जैसी बुद्धि स्थिर किसी होती है, उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। चंचल होता है, मन होता है, ज्योति है, कार्य करता है, सब कुछ, परंतु भीतर में एक बुद्धि रहती है, वो सिद्ध पुरुष की रहती है। इसमें आश्चर्य क्या है? सच्चे हृदय से साधन में लग गया है, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है, उसके भी परवाह नहीं होती चीजों की। सांसारिक सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, ये उसको विचलित नहीं करती। क्या विचलित कर? हमारा ध्येय नहीं है ये। अरे भाई, जिन चीजों को हम नहीं चाहते वे चीजें मिल जाए, अगर न मिल जाए तो हमारे क्या फर्क पड़ता है? हमारे फर्क उनसे पड़ता है जिनकी हमारी इच्छा है। तो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञा बुद्धि उसकी स्थिर हो गई, व्यवसाय की बुद्धि एक हो गई, निश्चय एक हो गया कि हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ये कर्मयोग के आरंभ में बता दिया था कि भाई ये एक बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, एक परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है, ऐसा स्थिर हो जाए तो सांसारिक काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। ये सांसारिक चीजें जितनी है ये बहुत ऐसी चीज है, परमात्मा तत्व की तरफ निश्चय होने पर संसार खुद सफलता के लिए आकर प्राप्त होता है। वस्तुएं सब सफल होने के लिए आती है, जो चाहना कर नहीं आती थी वे बिना चाहे पूरी पूरी बढ़िया बढ़िया आती है। एक सिद्धांत है, ख्याल करें आप लोग, जिस पदार्थ की बहुत इच्छा हुई हमारे नहीं मिली है, ऐसी वो इच्छा जब पूरी हो जाती, इच्छा मिट जाती है, भूल जाते हैं, वो इच्छा पूरी हो जाती है। कभी कभी ऐसी मेरे को बीती हुई घटनाएं हैं ये, बहुत जोरदार इच्छा हुई कि अमुक चीज मिले, अमुक चीज मिले, अमुक चीज मिले, और वो मिली नहीं। न मिलने से निराश हो गए, निराश होकर के चल गए और काम करने लगे। करते करते वो सर्वथा भूले और चट से जाएगी व्यवसायवासी। अरे अब क्या करें, इच्छा ही नहीं है। तो जब इच्छा पूर्ण नहीं रहती तो वो चीज आती है। तो सांसारिक चीजें इच्छा रहित होने पर ज्यादा आती है। वहम है, जब इच्छा नहीं करो कैसे पूर्ति होगी? अरे भाई, इच्छा के रहते हुए वस्तु आती नहीं है। कारण क्या है उसका? जैसे कल्पना करो कि मेरे एक कम्बल की इच्छा हुई कि भाई ठंडी आ रही है तो कंबल एक देगा, कोई ठीक है, ये भगत कोई कंबल दे दे मेरे मन में, ऐसी आगे मन में, तो देने वाले मन में आवेगी नहीं, क्यों? कंबल की आवश्यकता है, उसको मैंने पकड़ रखा है कि मिल जाए, कमरे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। ये दरिद्रता का असली रूप। अपने छोड़ देगा, अपन ज्यादा लगो नहीं, अपनी परवाह ही नहीं है। कंबल आकर गर्ज करेगी, कंबल कंबल वाले आकर गर्ज करेगा, हमारे कंबल ले लो। हमारी आवश्यकता होगी तो आप साहब बिना पूछे, बिना कहे, बिना पहचान स्वतः आती है, ऐसी चीज है, स्वाभाविक। हम काम लेने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, पर आती है। तो संसार की इच्छा मिट जाने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है और संसार की आवश्यकता चीजें बाकी नहीं रहती है, दोनों तरह से पूर्णता होती है। परंतु पहले विश्वास नहीं होता है। बात ऐसी है जरूरी, इसमें संदेह नहीं है। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत जितनी कामना है सबका प्रकृत जहादी ठीक तरह से त्याग कर देता है। और आत्मनिर्वाण तो जब वो त्याग कर दे तो अपने आप में संतोष होगा। फिर किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से, किसी मान आदत से तुष्टि नहीं होगी उसकी, अपने आप में ही मस्त रहेगा एकदम। कई माल मस्त, कई माल मस्त, कई तोता मैना सुगा में, खुद मस्ती में और मस्त सब परे अविद्या कुएं में। खुद मस्ती जागृत होती है, उससे भीतर से निकलती महाराज। जैसे शीतल ज्वर आता है ना, दाग ज्वर आता है, शीतल ज्वर आता है, ठंडी लगती है, तो ठंडी लगती है, ऊपर रजाइयां कंबल उठाओ, ठंडी मिटती नहीं।
क्यों नहीं मिटती? कि भीतर से शीत पैदा होता है, भीतर से रोंगटे खड़े होते हैं, ठंडी लगती है। गर्म गर्म पानी पिला दे तो शांति हो सकती है, पर बाहर के कपड़ा उड़ने से शांति कैसे होगी? ऐसे भीतर भूख लगी है तो बाहर की चीज में भूख नहीं मिटती, और भीतर से तृप्ति हो जाती है। तो जैसे बुखार की महाराज ठंड भीतर से पैदा होती है, ऐसे भीतर से एक आदमी पैदा होता है। कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नहीं। फिर कंचन खान खुली घट माही, भीतर से आनंद आता है, दुनिया को शांति मिलती है। दुनिया को अब देता नहीं कौड़ी है किसी को, परंतु दुनिया को जो सुख मिलता है वो लाखों करोड़ रुपयों से नहीं मिलता, इतना दूसरों को मिलता है, और खुद के ऐसे आनंद होता है। सज्जनों, इतना मुफ्त का धन पड़ा हुआ है, और हरेक भाई बहन ऐसे होते, हरेक पढ़ा हुआ हो अपढ़ हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, और पढ़ा लिखा हो न पढ़ा लिखा हो, समय थोड़ा हो ज्यादा हो, अगर उसकी चाह न होगी इसको मैं चाहूँ, केवल चाहना जोरदार चाहिए बस, इसके सिवाय। और आपकी योग्यता कैसी है, कितने पढ़े लिखे, कितने जानते हो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। केवल उस तत्व के बिना मैं रह नहीं सकता। जैसे मीराबाई ने कहा, हेली मारी हरि बिना रहो न जाए। उस तत्व के बिना चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती, दिन नहीं भूख, रहन नहीं निद्रा, ना रात में तो नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, बात सुहाती नहीं, कहीं मन लगता नहीं। एक वो तत्व कैसे मिले, उसकी क्या कहानी कैसे मिले, सावरी हो, ऐसी जोरदार इच्छा हो जाती है तो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बिना पढ़े लिखे, और तो आपको क्या कहूँ, आश्चर्य आएगा, आप किसी को बुरा भी लग जाए, गुरु की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी की गर्ज की जरूरत नहीं, आप से आप करेगी। बच्चा अपनी जरूरत आप नहीं समझता है, उसकी जरूरत माँ समझती है, बच्चा नहीं समझता है। जरूरत तो बच्चे के ज्यादा है माँ की, तो माँ बिना वो पैदा ही नहीं होता, माँ बिना जीना मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाती है, ऐसी बात है। बच्चे के बिना माँ पहले रहती थी, अब भी रह सकती है, परंतु गर्ज माँ के जितनी बच्चे की होती है उतनी बच्चे के माँ की गर्ज नहीं होती। ऐसे परमात्मा को अपने भक्त की जितनी गर्ज होती है उतनी भक्त को गर्ज नहीं होती है, उनसे अधिक गर्ज भगवान को होती है। परंतु आप ये बच्चा मेरी माँ 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 इतना काम, बच्चे का काम इतना है कि माँ को जानता है, माँ को पुकारता है, ऐसे अनन्य भाव से भगवान को पुकारे, हे नाथ करे, सब चीजें आपसे आप प्राप्त होती, स्वभाव है कि इस बात से परमात्मा की तरफ लग जाए तो आवश्यकता हमारी पूरी हो जाए, और कामनाएं भी पूरी हो जाती है, कामनाएं भी बाकी नहीं रहती। नारायण 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 नारायण। कोई ठगे ही नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई आपको भुलाना नहीं है। आने वाली चीज मिलती है, कामना से रुकती क्यों है? कामना से रुकती इस बात से आड़ लगाते है ना। एक ध्यान दो, एक महाराज ने बात पूछी, ख्याल करना। कहते कामना जब आपकी कामना पूर्ति होती है तो चीज आने वाली है, वो रुकती क्यों है? वो रुकती है, हम इच्छा कर लेते हैं, इससे हम इच्छा कर लेते हैं मन में, वो इच्छा रोक देती है उसको, वो आने नहीं देती। जब हम इच्छा कर रहे हैं कि ये कंबल मेरे को मिले, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो हमारे कंबल की आवश्यकता है, वो फैलती नहीं है, और हम नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं तो फैलती है, लोगों के हृदय में जाकर टकराएगी कि कंबल की जरूरत होगी, इसे कंबल में ठंडी आ गई, कंबल की जरूरत होगी, ऐसे दूसरों को पैदा हो जाएगी। जब हम अपनी छत छोड़ देते हैं तो फैल जाती है, जब तो पकड़े जाते तो फैलती भी, इस बात मिलती नहीं, मिलेगी देरी से मिलेगी, कसम से मिलेगी। हाँ बच्ची क्या कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो भाई उसकी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें शरण लगा ना, पुकार। जैसा बच्चा माँ को पुकारे, भाई मैं तो बड़ी
मूसर से ढोल बजाओ, ऐसे एक प्राणी भी निकल जाए कि भगवान की इच्छा हो तो हरदम उनको पुकार। प्यास लगे तो जल पी लिया, भूख लगे तो अन्न ले लिया, घड़ी नींद सवा तो सो गई, नहीं तो खाना पीना सोने की परवाह मत कर, हरदम उसको पुकार, हे नाथ पुकार। भगवान तेरे क्या लगे, भाई लगे है, पिता लगे है, क्या लगे तेरे? लगते हैं। शेखा बहुत अच्छा बात है। तो आओ भैया खेले, हम आपको आओ, ऐसे पुकारो जैसे गोविंद ने पुकारा था। गोविंद भगत ने कहा आओ अपने खेलने, मतलब गोविंद खेलेंगे साथ में, गोविंद में खेलेंगे, ऐसे खेलने की मन में खेलने की पुकार तू जोर से, आओ रात और दिन उसको पुकार, जान कर ना अन्न छोड़ना, ना जल छोड़ना, ना नींद छोड़नी है। नहीं लगे तो भूख लगे नहीं तो परवाह नहीं, प्यास नहीं लगे तो परवाह ही नहीं, नींद नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। घर वाले क्यों बीमार हो जाए कि बीमार सो जाओ, मर जाओ तो क्या है, मरना तो है ही, भगवान के लिए मर जाए, इसे इतनी बढ़िया मौत कहाँ पड़ी है। ऐसे तू रात दिन भगवान में लग गया बस।